हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग पीओवी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं और हमने इस वीडियो में टोटल 75 क्वेश्चन लाए हैं। तो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को मिस ना करें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। तो आज का जो मेरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि इंडिका किनके द्वारा लिखा गया है। इंडिका नामक जो पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, यहाँ जो इंडिका नामक पुस्तक है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मेगास्थनीज। तो इंडिका जो किसके द्वारा लिखा गया है, मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाभारत का लेखक कौन है। दोस्तों, महाभारत का लेखक कौन है, तो आप इसमें से बता सकते हैं कि महाभारत का लेखक कौन है। तो दोस्तों, जो महाभारत का लेखक है वो हमारे वेद व्यास हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राजतरंगिणी का लेखक, राजतरंगिणी के जो लेखक कौन है। तो यहाँ पे राजतरंगिणी के जो लेखक है वो कल्हन है। ठीक है, कौन है, कल्हन। देखिए दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पुराना एवं महत्वपूर्ण वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना और महत्वपूर्ण वेद कौन सा है, वो है हमारा ऋग्वेद। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋग्वेद। नेक्स्ट है हमारा कि इतिहास जिसे लिखता है वही इतिहास है। ये लाइन किन्होंने कहा था, इतिहास क्या है, इतिहास जिसे लिखता है वही इतिहास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा G.R. एल्टन। कौन हो जाएंगे, G.R. एल्टन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास वर्तमान में अतीतकालीन ज्ञान का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है, यानी कि किन्होंने कहा कि इतिहास वर्तमान में अतीतकालीन ज्ञान का अध्ययन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाई एक्टन। क्या आंसर हो जाएगा, लाइन एक्टन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी। हत्या में जो प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा कौन सी। देखिए, तो अंत्येष्टि कार्यक्रम का मतलब होता है कि दाह संस्कार। क्या होता है इसका मतलब, दाह संस्कार। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उसके प्रमुख व्यवसाय कौन थे, कृषि। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है, कृषि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी क्या थी। तो दोस्तों, वो एक शहरी व्यवस्था थी। ठीक है, बट यहाँ पे धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और ग्रामीण सभ्यता नहीं, बल्कि वो नगर योजना, शहरी व्यवस्था थी, अर्थात वो नगर योजना एवं वास्तुकला की थी। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो द्रविड़ जाति के जो लोग थे। कौन थे, द्रविड़ जाति के जो लोग थे वो थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम उत्खनन हड़प्पा में कब हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो उत्खनन हुआ था उसका करेक्ट आंसर होगा 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी के निवासी किस देवता की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो शिव जी है ना, इसलिए वहाँ पे पशुपति शिव जी की भी मूर्ति देखने को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला, है ना, कहाँ गया, मुर्दों का टीला, है ना। ये मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्या आंसर होगा, मुर्दों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम सूचना कब मिली थी। तो हड़प्पा सभ्यता है उसकी सूचना सर्वप्रथम हमें 1921 ईस्वी मिली थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक पशु का जो महत्व था वो था हमारा गाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता में हमारा गाय नहीं था। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वैदिक सभ्यता में गाय आया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उसमें बैल था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख पशु कौन थे, बैल। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रसिद्ध स्नानागार जो है वो हमारा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रसिद्ध स्नानागार के साथ साथ पुरोहित आवास भी यहीं पे देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग किस धातु का अधिक उपयोग करते थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो तांबा धातु है ना, इसका उपयोग क्या ज़्यादा किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा मिला है। तो सिंधु घाटी का जो बंदरगाह की बात की है तो बंदरगाह यह लोथल नामक स्थान पे मिला है, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो भी कहाँ है, ये आपका पाकिस्तान में, हड़प्पा भी पाकिस्तान में, और धौलावीरा कहाँ पे दोस्तों, ये कमेंट में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है वेद कितने हैं। तो देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेद हमारे टोटल कितने हैं, 4 वेद है। कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद में आया था और ऋग्वेद सबसे पहले आया था। नेक्स्ट है
इंडिका की रचना किसने की है? तो इंडिका की जो रचना है वो किनके द्वारा की गई है? तो दोस्तों वो मेगास्थनीज के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है दोस्तों? तो अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य। इनको क्या कहा? चाणक्य भी इन्हीं को कहा जाता था, ठीक है। तो कौटिल्य, चाणक्य, इस सब इन्हीं का नाम था, ठीक है। तो अर्थशास्त्र की पुस्तक ये है, ठीक है। नेक्स्ट है महाकाव्य है। देखिए महाकाव्य क्या है? महाकाव्य क्या है दोस्तों? तो महाकाव्य एक रामायण और महाभारत, ये दोनों है महाकाव्य, ठीक है। महाभारत एवं भगवत गीता की रचना किसने की थी? तो महाभारत और भगवत गीता की जो रचना है वो वेद व्यास के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? देखिए वेद व्यास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, पुराणों की कुल कितनी संख्या है? देखिए दोस्तों पुराण जो है टोटल 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, ठीक है। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से में किसका वर्णन है? कौटिल्य जो यानी कि गुनी पुत्र चाणक्य, आचार्य चाणक्य जो थे उनके पुस्तक अर्थशास्त्र में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो अर्थशास्त्र में जो वर्णन किया गया है वो राज्य व्यवस्था के बारे में किया गया है। किसके बारे में? राज्य व्यवस्था के बारे में। उसमें देखिए नाम से अर्थ स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र, बट वो हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है। उसमें ये कहा गया कि कोई भी राजा कैसे शासन कर सकता है, कैसे वो राजा बनेगा। नेक्स्ट है मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना आरंभ किया था। तो मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का आरंभ करना कब किया? तो ये जो था हमारा प्राचीन काल में ही, ठीक है, यानी कि पूरा पाषाण काल में ही, यानी कि प्राचीन पाषाण युग में ही उसने क्या किया था? आग की खोज कर दी थी। नेक्स्ट है कृषि का प्रारंभ हुआ था। दोस्तों कृषि का प्रारंभ तो मध्य प्रदेश के मध्य पाषाण काल के अंत तक ही हो गया था, लेकिन जो पूर्ण रूप से आपका जो हुआ था वो नवपाषाण में। तो जब भी क्वेश्चन आए कि कृषि का प्रारंभ हुआ था तो हम क्या देंगे? नवपाषाण काल। नेक्स्ट है संगम साहित्य की रचना की गई। संगम साहित्य की जो रचना है वो किनके द्वारा किया गया था? तो किस भाषा में किया? संगम साहित्य किसके द्वारा किया गया था? तो वो जो थी वो हमारा तमिल भाषा में, ठीक है। पाली भाषा में पाली भाषा जो था वो किसके? बुद्ध से रिलेटेड क्या था? पाली भाषा। नेक्स्ट है त्रिपिटक किस भाषा में लिखी है? त्रिपिटक दोस्तों अभी हम तुरंत बताए थे कि त्रिपिटक किनसे रिलेटेड? भगवान बुद्ध से। तो पाली भाषा में वो लिखी गई थी। किस भाषा में? पाली भाषा। नेक्स्ट है पहिए का आविष्कार किया गया। दोस्तों जब खेती की शुरुआत हो गई नवपाषाण काल में, ठीक है, तब उसी दौरान क्या किसकी खोज हुई थी? पहिए की खोज हुई थी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? नवपाषाण काल। नेक्स्ट है किस काल में मानव ने स्थिर जीवन व्यतीत करना आरंभ किया था? स्थिर जीवन तो दोस्तों पूरा पाषाण काल में तो लोग घूम रहे थे। मध्य पाषाण काल में लोग आते आते क्या किए कि मतलब वो रहना उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन पूर्ण रूप से लोग कहाँ रहने लगे? नवपाषाण काल में पूर्ण रूप से अस्थाई बंदोबस्त कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट है जोरवे संस्कृति का केंद्र कहाँ है? किसका है दोस्तों? पूछ रहा है जोरवे, है ना। तो जोरवे संस्कृति का जो केंद्र है वो हमारा है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है दोस्तों? महाराष्ट्र में। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट है जाति प्रथा का विकास हुआ। दोस्तों जाति प्रथा का विकास कब हुआ? देखिए जब हमारा ऋग्वैदिक काल चल रहा था, ठीक है, ऋग्वैदिक काल, तो इस दौरान क्या था कि जाति का विभाजन कर्मों के आधार पर होता था। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा दे रहा है तो वो ब्राह्मण जाति से होता था, अगर कोई सेवा कर रहा है तो वो शूद्र जाति का होता था। तो इस तरह से वहाँ पे, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल, जब हमारा वैदिक काल समाप्त होने लगा, ठीक है, तब जाके वो इस तरह के का प्रथा आने लगा। तो उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हुआ थी? वो जो जाति का विकास वो जाति प्रथा के आधार पे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार था। आर्य समाज जो थे, है ना, आर्य समाज, उसके जाति, ठीक है। तो आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि कार्य के आधार पे पहले क्या हुआ करता था? जाति का विभाजन। तो यहीं पे है कार्य के विभाजन के आधार पे, ठीक है। नेक्स्ट है अपरुषय किसे कहा गया है? दोस्तों अपरुषय आपको वेद को कहा गया। किसे कहा गया? वेद को, क्योंकि इसे किसी भी पुरुष के द्वारा या फिर किसी भी लोगों के द्वारा बनाया नहीं गया, बल्कि इसकी खोज किया गया। तो अपरुषय किसे कहा जाता है? वेद को कहा जाता है। नेक्स्ट है सभा और समिति संस्थाएं थी। दोस्तों ये सभा और समिति संस्थाएं वो किसकी थी? तो ये जो सभा और समिति संस्थान थी वो राजनीतिक से संबंधित थी, ठीक है। किससे संबंधित थी? राजनीतिक से संबंधित। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? दोस्तों इसी में से बताइए निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? तो यहाँ पे गुप्त बाद में आया था, यहाँ पे सबसे पहले मौर्य आए थे, ठीक है। तो मौर्य के बाद ये सब आए थे, और ये मौर्य ये सब हमारे मगध महाजन पर
राज किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है मौर्य काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो मौर्य काल के द्वारा है ना, मौर्य काल के समय में जो पुस्तक लिखी गई है अर्थात मौर्य काल के हिस्ट्री के बारे में यहाँ से किस में से पता चलता है? तो दोस्तों इसमें से सबों में से है ना, मेगास्थनी जो इंडिका नामक पुस्तक लिखी है उसमें मिलती है, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया उसमें भी मिलता है, अशोक के शिलालेख से भी मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि अशोक की राजधानी थी। दोस्तों अशोक की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? हमारी पाटलिपुत्र थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है भारत की यात्रा पर आने के बाद भारत के इतिहास का वर्णन करने वाले चीनी यात्री का नाम क्या था? तो दोस्तों चीनी यात्री यहाँ पे कौन था? फाहियान। कौन था? फाहियान। ठीक है, यहाँ पे मेरा चीनी यात्री कौन था दोस्तों? फाहियान। तो फाहियान जो आए थे वो क्या है, भारत आए थे चीन से। ठीक है, ये चीनी यात्री, और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आने के बाद भगवान बुद्ध के, ठीक है, उनके जो मूल थे उनके 400 प्रतियां, है ना, 400 फोटो कॉपी वो कहाँ लेके गए थे? चाइना लेके गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी गुफा अभिलेख में किस राजा के जीवन तथा कृतित्व ज्ञात होता है? तो हाथी गुफा अभिलेख, ये जो अभिलेख है इस अभिलेख में कह रहा है कि किस राजा का, है ना। तो इसमें जो मिलता है वो हमारा खारवेल राजा। ठीक है, तो काली क्या है, कालीरंग, कलिंगराज सॉरी, है ना, नाम क्या है? कलिंगराज। तो कलिंगराज जो हाथी गुफा अभिलेख है उसमें कलिंगराज खारवेल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त के मंत्री का नाम क्या था? चंद्रगुप्त के जो मंत्री थे उनका नाम क्या था दोस्तों? उनका नाम चाणक्य कौटिल्य थे, यही तो थे। नेक्स्ट है सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख, सॉरी यहाँ पे अभिलोक लिखा हुआ है, अभिलेख होगा, किस भाषा में मिला है? तो दोस्तों जो अशोक के जो अभिलेख हैं वो ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि में मिला है। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि, यहाँ पे अभिलेख होगा। नेक्स्ट है सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठे थे? तो अशोक जो थे चक्रवर्ती अशोक सम्राट, वो कब वो अपने राजगद्दी पर बैठे थे? दोस्तों 273 ईसा पूर्व। यहाँ पे याद रखिएगा 273 ईस्वी या ईसा पूर्व, तो 273 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यूनानी दूत सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ भेजा गया था? यानी कि कौन सा राजदूत था जो सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो दोस्तों वे था हमारा मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज। ठीक है, देख लेते हैं करेक्ट आंसर। यस दोस्तों, वो कौन थे? मेगास्थनीज। नेक्स्ट है हमारा तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो किनके समय में हुआ था? तो वो हमारा पाटलिपुत्र के टाइम में हुआ था। किसके टाइम में? पाटलिपुत्र के टाइम में। ठीक है, करेक्ट आंसर भी देख लेते हैं, चलिए बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है मौर्य समाज की नींव डालने वाला शासक कौन था? मौर्य समाज की नींव डालने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों मौर्य समाज की जो नींव है सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, उसके बाद बिंदुसार आए, और इसके बाद हमारा सम्राट अशोक आए, और इन्हीं के बाद क्या हो गया, धीरे धीरे उनके वंश में कमजोर शासक आने लगे और इनका अंत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात यानी कि, है ना, कहता है कि मौर्य राजा, ठीक है, तो वो है बृहद्रथ नहीं है, वो हमारा है सलीशुक। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं करेक्ट आंसर। एक मिनट, क्या पूछ रहा है? वो मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से भी जाना, तो वो हमारा बिंदुसार। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिंदुसार। नेक्स्ट है मगध राज्य का पहला ज्ञात राजवंश था मगध राज का। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा ये होगा आप लोगों के लिए कि मगध जो राजा है, यहाँ पे दो तीन पहले तो एक ऐसे राजवंश आए जिसके बारे में उतना सबूत है नहीं, जिसके बारे में पता। तो सबसे पहला कौन था? वृहद्रथ वंश। कौन से थे? वृहद्रथ वंश, जिसमें जरासंघ थे। ठीक है, जरासंघ इसी में थे। ठीक है, वृहद्रथ वंश के अंतर्गत ही जरासंघ आते हैं। ठीक है, तो पहले वृहद्रथ वंश ही आए थे, लेकिन इसे ठोस प्रमाण नहीं मिला गया जिसके कारण इसे उतना नहीं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मगध की प्राचीन राजधानी थी। मगध की जो प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पे मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वो हमारा गिरिवृज थी। कहाँ पे दोस्तों? गिरिवृज। ठीक है, नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है हमारा आश्रम कितने प्रकार के? दोस्तों आश्रम
की जो चर्चा की गई, आश्रम कितने प्रकार के थे, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा आश्रम 4 प्रकार के थे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नेक्स्ट है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था हमारा क्या था? धनानंद। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। इसमें तो एक ये हुए और इनके पिताजी, बस 2 ही थे शासक। तो नंद वंश के जो अंतिम वंश धनानंद थे। किस शासक को डॉक्टर स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन कहा? ठीक है, तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि किस शासक को मिला? तो दोस्तों भारतीय नेपोलियन की उपाधि यहाँ पे किसको मिला था? समुद्रगुप्त को। किनको मिला था? समुद्रगुप्त को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासन ने करवाया था? तो कलिंगराज। ठीक है, किसने कराया था? कलिंगराज ने। ठीक है, तो इसने अपने अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख में ये भी लिखवाया था कि मैं कलिंगराज चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाए गए झील का पुनर्निर्माण करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने लिखा भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, शक क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री से किस सातवाहन नरेश का विवाह हुआ था? तो पूछ रहा है क्या, शक क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री से किस सातवाहन नरेश का विवाह हुआ था? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आपका पुलुमावी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? पुलुमावी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क ने कौन से नगर की स्थापना की थी? तो दोस्तों कनिष्क ने आपका कनिष्कपुर नामक स्थान की स्थापना की थी। ठीक है, कनिष्कपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क प्रथम की सर्वमान्य राजरोहण तिथि है। कनिष्क प्रथम की सर्वमान्य राजरोहण तिथि है, तो वो तिथि दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ पे 78 ईस्वी होगा। कितना होगा? 78 ईस्वी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर मेरा क्या होगा? 78 ईस्वी। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का जो शासक वो कौन था दोस्तों? तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो हमारा शिमुक था। कौन थे? शिमुक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मनुष्य रूप से बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो वो दोस्तों हमारा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका मथुरा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यता का सिद्धांत। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। क्या होगा? नागार्जुन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक संवत का संस्थापक माना जाता है। शक संवत का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका माना जाएगा कनिष्क, है ना। तो शक संवत संस्थापक कौन है? आपका कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में, क्या है, किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुआ था? तो किसके काल में दोस्तों? तो कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कनिष्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन 2 अश्वमेध यज्ञ, देखिए दोस्तों अश्वमेध यज्ञ क्यों करा जाता है? युद्ध के लिए। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा घोड़े को छोड़ दिया जाता है, जिस राज्य में जाके रुकता है या फिर रोकता है उसे युद्ध करना पड़ता है। तो अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा किया गया था? तो वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। भारत में निम्नलिखित में से किन इंडो ग्रीक शासकों ने शासन किया? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे उपयुक्त सभी। ठीक है, ड्रेमेटियस, टासियस, मिनांडर और उपयुक्त सभी, ये सबों ने मिलकर भारत पर क्या किया था? शासन किया था।